Some consequences of pressure. Some consequences of liquid pressure P is equal to H rho G. इसमें जो पहला consequence हम लिखे हैं वो the pressure at a certain depth in a sea water is more than that of the same depth in river water. इसकी वजह बच्चों ये होती है कि रिवर का जो वाटर है वो सॉल्टी नहीं होता, जबकि सी का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है. अब सॉल्टी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू रिवर के वाटर की, जो कि सॉल्टी कम है. इसलिए सी वाटर में सेम डेप्थ पर, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप एक रिवर में 50 मीटर की डेप्थ नीचे उतरे हैं और सी में आप 50 मीटर की डेप्थ नीचे उतरे हैं, तो सी में आप ज्यादा वो एक्सपीरियंस करेंगे प्रेशर इन कंपैरिजन टू रिवर. रीजन क्या है? रीजन साफ है, सीधा सा है कि सी वाटर की डेंसिटी रिवर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए आप ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है इसका कि आपकी जो डैम होती है, डैम की वॉल ऊपर नैरो और नीचे थिकर बनाई जाती है. तो बच्चों इसके लिए भी हमारे पास वही एक फार्मूले से एक्सप्लेनेशन है, P इज इक्वल टू एच रो जी. तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है. जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा. अब आप ये लैंड देख रहे हैं, रेड कलर से लिखा हुआ लैंड है. लैंड के बाद देखिए हमने ये जो एरो ब्लैक्स बना रखे हैं, ये ब्लैक एरो इंक्रीजिंग प्रेशर को बता रहे हैं. किसको बता रहे हैं? इंक्रीजिंग प्रेशर को. उसके आगे फिर ब्लू कलर की जो डायग्राम है ये वॉल ऑफ द डैम है. आप देखिए ऊपर पतली है और धीरे धीरे उसकी उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज करती चली जा रही है. रीजन ये है बेटा कि आप जैसे जैसे लैंड से वाटर का लेवल नीचे आता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा. अब जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज करता चला जाएगा वैसे वैसे प्रेशर को विदस्टैंड करने वाली वॉल अगर उस टक्कर की नहीं होगी तो फिर वो प्रेशर को विदस्टैंड नहीं कर पाएगी, वॉल टूट जाएगी. इसीलिए डैम की वॉल का जो लोअर फेस होता है, लोअर एंड होता है, वो बहुत थिक रखा जाता है और अपर एंड कम थिक रखा जाता है, क्योंकि प्रेशर हाइट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है. वही पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पर लिखा हुआ है कि since pressure depends upon height, as the depth increases, more and more pressure exerted by the water on the wall. A thicker wall is required to withstand a greater pressure. Therefore, the wall of the dam is made with thickness increasing towards the base. यही रीजन है कि जैसे जैसे आप हाइट वाटर लेवल से, मतलब वाटर के बॉटम लेवल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम वॉल ऑफ द डैम को थिकर करते चले जाएंगे, ताकि ये जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, पहले देखो कम प्रेशर, फिर उससे ज्यादा प्रेशर, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर है. तो इस बहुत ज्यादा प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए हमें थिकर वॉल की जरूरत पड़ेगी. और यही रीजन है कि हम वॉल ऑफ डैम को जो है वो थिकर बनाते हैं. ये इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस होगा. तीसरा और चौथा मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएंगे. आप किसी एरिया में रहते होंगे तो वहां पर वाटर सप्लाई के लिए आपने देखा होगा कि एक टैंक बना हुआ होता है और टैंक हमेशा हाइट पे बनाया जाता है. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वही है कि ज्यादा हाइट पर होने की वजह से वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा. अब जब ज्यादा प्रेशर होगा तो वो जब आप पानी वाटर सप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा हाइट तक चढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी ज्यादा प्रेशर से रिलीज किया है आपने. तो इसलिए आपकी जो टैंक होती है, टैंक की हाइट ज्यादा रखी जाती है. किसी भी एरिया में आप देखें जो वाटर सप्लाई टैंक होता है उसकी हाइट हमेशा ज्यादा इसीलिए रखी जाती है, क्योंकि ग्रेटर दी हाइट ग्रेटर विल बी द प्रेशर. उसी तरीके से डाइवर सूट, यानी आपको अगर समुद्र में डाइव लगानी है तो आप नॉर्मल कपड़े पहन के डाइव नहीं लगा सकते, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है. अब समुद्र गहरा है, आपको 2-3 किलोमीटर नीचे जाना है, तो आप जरा सोचिए कि कितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो. तो क्योंकि प्रेशर हाइट के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कहाँ है? सी लेवल पर है. जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा. तो उस बढ़ते हुए प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए आपका डाइवर सूट ऐसा डिजाइन किया जाएगा
कि वो उसको झेल सके, बर्दाश्त कर सके। इसी तरीके से साइज ऑफ द गैस बबल जो है वो इनसाइड द वाटर बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि कि जब बॉटम पर होती है तो कम प्रेशर होता है, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगने लगता है, इसलिए बबल की साइज बढ़ती चली जाती है। क्योंकि कि इसमें बॉयल्स का एक लॉ है जो आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, उसके अकॉर्डिंग लगता है। बहरहाल बुक से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम आपको आगे बता देंगे। तो वीडियो को पॉज कर इसे फिलहाल नोट कर लीजिए। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को आप नोट कर डालिए और 3 अपने से पढ़ डालिए। वो अगर कुछ नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपके सामने क्लियर कट बोर्ड है, इसे नोट कर डालिए। आइए देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर्स इन लिक्विड। ये क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड में प्रेशर कैसे ट्रांसमिट होता है हमें ये देखना है। इसके लिए एक थे ब्लासी पास्कल। ब्लासी पास्कल ने एक लॉ दिया, उन्होंने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या है हम उस लॉ को समझेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स। कैसे लिक्विड में ट्रांसमिशन होता है प्रेशर का। ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। चलो तुम्हें समझाने के लिए हम अपनी तरफ से एक लॉजिक देते हैं, पास्कल लॉ। हमें यहाँ क्या डिस्कस करना है बच्चों? इस हेडिंग के अंतर्गत हमें ये पास्कल लॉ बताना है। लेकिन पास्कल लॉ को पूरा समझाने के लिए हमें आपको एक चीज बतानी होगी। अच्छा भाई, जैसे देखिए ये एक बेस है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। ये बेस है, एक पॉइंट है ए, ठीक, जिसकी हाइट h1 है मान लेते हैं। ठीक, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो पी ए की वैल्यू होगी h रो जी। ठीक, अब इसी में इसी हाइट पर, सेम हाइट पर एक, रुक जाओ, ये हाइट लिया हमने h1 हाइट, h1 हाइट पर ये प्रेशर है। अब यहीं पर हमने एक दूसरा पॉइंट लिया B, इसकी हाइट कितनी है? h2 है। यहां पर अगर हम PB की वैल्यू लिखेंगे h1 h2 रो जी, आपको दिख रहा होगा कि A का प्रेशर ज्यादा इन कंपैरिजन टू B के प्रेशर की। क्यों? क्योंकि h1 इज ग्रेटर देन h2। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। एज h1 इज ग्रेटर देन h2 तो PA इज ग्रेटर देन PB, इसमें आपको कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अब अगर हम PA माइनस PB निकालें, PA माइनस PB निकालें तो आपको रो जी कॉमन दिखाई देगा और ये h1 माइनस h2 दिखाई देगा, डेल्टा H, रो जी H, रो जी H। और ये क्या है? डिफरेंस इन प्रेशर है PB, और ये क्या है? डिफरेंस इन हाइट है। बच्चों एक बात बताओ, इसी पॉइंट पर अगर हम कोई 2 और पॉइंट लें जिनके बीच में डेल्टा H कांस्टेंट रहे, डेल्टा H क्या रहे? कांस्टेंट रहे, यानी डिफरेंस ऑफ हाइट कांस्टेंट रहे। बात को समझना, क्या कांस्टेंट रहे? डिफरेंस ऑफ हाइट कांस्टेंट लें। ऐसा कोई दूसरा पॉइंट अगर हम लें तो फिर डेल्टा P लिखेंगे तो उसकी वैल्यू फिर से रो जी डेल्टा H आ जाएगी। इसको ऐसे समझो। इसी पर हमने 2 और पॉइंट लिए, 2 और पॉइंट लिए जिनके बीच में वही डिफरेंस है हाइट का जो A और B के बीच में था, यानी ये C और D के बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा H, वही A और B के बीच का डिफरेंस था। तो चाहे आप PC माइनस PD निकालो, यानी तब भी रो D डेल्टा H यानी डेल्टा P। ये देखिए भैया, 2 डिफरेंट हाइट के डिफरेंस की वजह से जो आपका चेंज इन प्रेशर आया वो इक्वली ट्रांसमिट हुआ, सेम ट्रांसमिट हुआ। यानी A से B तक जाने में या C से D तक जाने में प्रेशर जो है वो सेम रहता है। A से B आप गए तब भी आपको जो चेंज इन प्रेशर दिखाई दिया वही C से D जाने में भी आपको दिखाई दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहली बार में जो हाइट का डिफरेंस था और जो दूसरी बार में हाइट का डिफरेंस था वो दोनों सेम है। ठीक है, तो पास्कल यही कहते हैं, पास्कल का जो स्टेटमेंट था वो यही था कि द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन द कन्फाइंड लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन द कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन
एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। इसको आप पहले एक और फिगर से हम आपको समझाना चाहें तो इसको समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने ये एक वेसल ली, वेसल जिसमें आप कोई लिक्विड कंटेन कर सके। व्हाट इज वेसल? वेसल जिसमें आप कोई लिक्विड कंटेन कर सके। आपने एक वेसल ली हुई है, वेसल में इस हाइट तक आपने वाटर को भर रखा है या कोई भी लिक्विड भर रखा है, एनी लिक्विड, ठीक है। आपने इस पॉइंट पर एक प्रेशर अप्लाई किया P, तो ये इसके नीचे वाले पर ट्रांसमिट करेगा, ये इसके नीचे वाले पर ट्रांसमिट करेगा, ये इसके नीचे वाले पर, 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 ये इसके नीचे वाले पर। ये सारे जो वाटर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उस पर ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता चला जाएगा, ठीक है। और सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में भी ट्रांसमिट होगा, 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 इधर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होता चला जाएगा अगर आपने किसी कन्फाइंड लिक्विड के किसी एक पॉइंट पर प्रेशर को अप्लाई किया। तो यही पास्कल साहब ने कहा। पास्कल ने क्या कहा कि द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर, क्या है उनका स्टेटमेंट? द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर the pressure exerted anywhere inside a confined liquid, कहीं भी लगाइए आप, exerted anywhere in a confined liquid। confined का मतलब ये लिक्विड कहीं जा नहीं सकता। in a confined liquid transmitted। अब ये ऐसे तो आप स्टेटमेंट याद कर लोगे, लेकिन स्टेटमेंट याद करके देखो इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस से आपको समझ में आएगा। ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, इक्वली ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड का मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल कम हुआ, अरे मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल आया तो प्रेशर दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। अनडिमिनिश्ड in all directions throughout the liquid, in all directions throughout the liquid। ये पास्कल लॉ का all directions throughout the liquid, ये ब्लासी पास्कल का स्टेटमेंट है। एक बार फिर से समझ लो क्या कहता है। कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड। अब वो लिक्विड की हर पॉइंट पर ट्रांसमिट हो जाएगा प्रेशर इक्वली और वो भी अनडिमिनिश्ड पार्ट से। इसको समझने का बेटा सबसे अच्छा तरीका है कि हम हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात कर लें। पास्कल लॉ की जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हम हाइड्रोलिक मशीन की बात कर लें तो आपको पास्कल लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो ये तो आपका एक्सप्लेनेशन के लिए है कि कैसे आपकी हाइट का डिफरेंस सेम रहने से प्रेशर के चेंज सेम रहता है। यही बात ब्लासी पास्कल ने इस स्टेटमेंट के थ्रू कही जो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप चाहें तो रफ में नोट करें ना करें, बहरहाल ये ब्लासी पास्कल का स्टेटमेंट है, इसे आप जरूर नोट कर लें। और अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। इसमें जो पहली डेफिनेशन है, जो एप्लीकेशन है, वही न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये पास्कल लॉ पर कैसे बेस करती है ये भी मैं आपको बताता हूं। प्रिंसिपल ऑफ सबसे पहले आप लिख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। इसमें नंबर 1 है हाइड्रोलिक मशीन। इसमें नंबर 1 है हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक HIYDRAULIC हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? A small force applied on a smaller piston। A small force, इसका प्रिंसिपल है ये। A small force applied on a small
piston, small piston is transmitted to produce a large force, is transmitted to produce a large force, on the bigger piston, to produce a large force on a bigger piston. ठीक है, ये तुम्हारी बुक का स्टेटमेंट मैंने कॉपी कर दिया है, मेरे सीधे सीधे लफ्जों में समझोगे तो देखो डायग्राम बहुत इजी है। इस डायग्राम को समझने के लिए हमने ये एक पिस्टन लिया, ये पिस्टन इस पार्ट को कहते हैं, ये मूवेबल है, इसके नीचे हमने पानी भर दिया, ठीक, पानी भर दिया अच्छा सा, ये हल्का सा है पिस्टन। अब ये जो वेसल है, इस वेसल में हमने एक छोटी सी पाइप निकाली, क्या निकाली, छोटी सी पाइप निकाली। अब जाहिर सी बात है पानी है तो पानी यहां भी होगा, वाटर है। ये छोटी सी पाइप थोड़ी दूर जाती है और जितनी दूर चाहे आप ले जाएं, हमने थोड़ी दूर कहा तो इसका यह मतलब नहीं कि आप थोड़ी ही दूर ले जाएं, आपको जहां मर्जी हो ले जाएं, यह आपके ऊपर है, ठीक। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि हाइट दोनों की सेम रहनी चाहिए, हाइट बदलोगे तो कहानी बदल जाएगी। अब ये जो बिगर पिस्टन है, अब ये बिगर पिस्टन है, ये इतना बड़ा कर लो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, इतना बड़ा कर लो, देख लो, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये है आपका, एक्चुअली ये पिस्टन नहीं होता, ये प्लेटफॉर्म होता है। और इस प्लेटफॉर्म पर बेटा क्या है कि एक छोटा सा 12 साल का बच्चा अगर यहाँ प्रेशर लगाए थोड़ा सा, तो यहाँ आपकी 2000 किलो की मारुति उठ जाएगी, 5000 किलो की आपकी टोयोटा क्रेटा उठ जाएगी, है ना। छोटा सा बच्चा उठा सकता है। देख लीजिए, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट ये है, हाइड्रोलिक मशीन का इंपॉर्टेंट। इसको एक्चुअली हाइड्रोलिक मशीन न कहकर इसको अगर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये आपको 11th पे फिर मिलेगी, घबराइएगा नहीं, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म, बहरहाल हमें आपकी किताब का डेकोरम कंप्लीट करना रहता है, इसलिए मेरी मजबूरी है, इसको भी हम पिस्टन ही मानेंगे जैसा कि आपकी किताब बोल रही है। हालांकि गलत है, इसको पिस्टन नहीं बोलना चाहिए, इसको प्लेटफॉर्म बोलना चाहिए, लेकिन बोला है तो अब कोई बात नहीं, बोलने दो, बोलने से क्या जाता है। ये पिस्टन ए है और ये पिस्टन बी है, ठीक। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पिस्टन ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन ए, पिस्टन ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पिस्टन ए का मान लीजिए A1 है, ठीक है। और सपोज कर लीजिए कि आपने इसके ऊपर ये एक तरीका है फोर्स अप्लाई करने का, वेट रख दिया, फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन ए, ये क्या हो गया, F1 मान लेते हैं इसको, क्या माना हमने, F1 मान लिया, ठीक, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन पिस्टन ए, P1 मान लीजिए इसको, ये हो जाएगा F1 अपॉन A1, ठीक। अच्छा साहब, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ कहता है कि आपने देखिए फोर्स लगाया, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो प्रेशर लगा, ये प्रेशर यहां से ट्रांसमिट करेगा, ओफो ट्रांसमिट कर गया, यहां आएगा। अब ये देखिए ढेर सा लिक्विड है, बहुत, इसके कंपैरिजन में इसमें वाटर लेवल बहुत है, बहुत वाटर भरा हुआ है। अरे भाई, पूरे प्लेटफॉर्म पे आपको क्रेटा खड़ी करनी है, जरा इमेजिन करिए क्रेटा कितनी बड़ी गाड़ी होती है, या आपको मारुति खड़ी करनी है, चलिए मारुति ले लेते हैं। और ये छोटा सा पिस्टन है, मैं कह रहा हूं आपसे 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा दबाएगा, हल्के से भी इसको प्रेशर डालेगा, तो वो प्रेशर एक्चुअली यहां आकर पॉइंट टू पॉइंट जब अनडिमिनिश ट्रांसमिट होगा, तो ये प्रेशर जब इधर से उल्टा जाएगा तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। भाई यहाँ के नंबर ऑफ पॉइंट्स गिन लीजिए, इसको ऐसे समझिए जैसे हम लोग
4 लोग मिलकर इसको नीचे ढकेल रहे हैं, और यही 4 लोगों के का ढकेला हुआ ये पानी जब इतने लोगों के पास आएगा और सबको ऊपर ऐसे ढकेलना है, तो यहाँ पे मान लिया कि 400 लोग हैं, तब क्या होगा? ओह माय गॉड, तो ये छोटा सा फोर्स बड़े से फोर्स में बदल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अब हम पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन पॉइंट ए, P1 की वैल्यू F1 अपॉन A1 है। अब यहां से जो आप प्रेशर डालेंगे वो प्रेशर यहां से होते 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 यहां जाएगा, वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन A ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड टू द पिस्टन B, दिस एक्सर्ट्स एन अपवर्ड प्रेशर F2 ऑन द पिस्टन B विच इज इक्वल टू P1, क्योंकि सेम हाइट पर प्रेशर सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इफ द अपवर्ड फोर्स, if the upward force, अब यहां से अपवर्ड फोर्स लगेगा, यहां से डाउनवर्ड लगा था, यहां से अपवर्ड फोर्स, लेकिन देखो भैया कितनी तीरें हो गई। अपवर्ड फोर्स, if the upward force exerted on the piston, exerted on the piston is on the piston B is F2, then F2 की वैल्यू जो है वो P2A होगी। बच्चों ये जो P2 है वो P1 के बराबर है और P1 की वैल्यू F1A1 है, तो इसे आप P2A2, तो इसे आप लिख सकते हो P1 F1 अपॉन A1, तो F2 P2 की जगह पर P1 लिख दो A2। अब ये P1 की जगह पर F1 अपॉन A1 इंटू A2 कर दो। इट इम्प्लाइड दैट F2 अपॉन इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 अपॉन A2। चूंकि A1 F2 अपॉन F1 की वैल्यू A1 अपॉन F2 अपॉन F1 की वैल्यू A2 अपॉन A1 ये आ जाएगी। ठीक है, A2 अपॉन A1, F2 अपॉन F1 की वैल्यू A2 अपॉन A1। ऑब्वियसली चूंकि A2 की वैल्यू A1 से बड़ी है, इसलिए F2 की वैल्यू F1 से बड़ी होगी। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? वो ऐसे पॉसिबल हो पाया है कि यहां से अप्लाई किया गया प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हुआ, और जब यहां पर आया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो फोर्स बढ़ गया। प्रेशर सेम है बेटा, फोर्स बढ़ गया, तो यहाँ हल्का सा अप्लाई फोर्स यहाँ पर ज्यादा हो गया। तो ये है फर्स्ट एप्लीकेशन, इसे नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं।